नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे थे अपना जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए विशेष प्रश्नोत्तर सीरीज अपन ने शुरू कर रखी है। तो हर एक लेसन की प्रश्नोत्तर सीरीज अपन ने हमारे माध्यम से आपके पास पहुंचाई जा रही है। जरूर आप हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं ताकि हमारे मिशन का फायदा प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके। आज की शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वायुमंडल, उसका संगठन और उसकी संरचना जो है उसके संदर्भ में आज की सीरीज है। तो अपन देखते हैं आज का पहला प्रश्न आज की सीरीज का, वो है वायुमंडल है गैसों का आवरण, गैसों का संगठन, ये दोनों कोई नहीं। तो वायुमंडल जो है उसमें गैस का संगठन भी है और गैसों का आवरण भी है, तो दोनों ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें परतें पाई जाती है गैसों के रूप में और इसके साथ साथ में तापमंडल है और साथ में गैसों का संगठन भी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, CO2, ठीक है ना। इसके अलावा नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हीलियम, हाइड्रोजन कई गैसें पाई जाती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वायु के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो वायु के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो जब 32 किलोमीटर ऊंचाई तक की बात आती है तो 90, 95, 98, 99, इसमें सही ऑप्शन है भैया 99%। 99% भाग जो है वो धरातल के 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिल जाता है कुल द्रव्यमान का, ठीक है। क्योंकि अपन जो ऊपर जाते हैं हल्की गैस ऊपर पाई जाती है और भारी गैस धरातल के पास में ही पाई जाती है, ठीक है ना। तो 99% गैसेज है धरातल के पास में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिल जाती है। अगला प्रश्न है धरातल से कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन धरातल से कितनी ऊंचाई तक मिलती है। जब ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन जो गैस है वो धरातल से 100, 120, 130, 140, तो सही ऑप्शन इसमें 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, यानी धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है ना। कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है ना। इससे अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य पाई जाती है। तो यही कारण है कि जो पर्वतारोही होते हैं ना, यानी अपन धरातल से जो ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी। 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन विरल हो जाती है, लेकिन अंतिम जो सीमा इसकी 120 किलोमीटर की ऊंचाई मानी गई है। तो पर्वतारोही ऑक्सीजन की विरलता के कारण अपने साथ में क्या लाते हैं, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर ले जाते हैं, ठीक है ना। इसका यही कारण है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प की मात्रा कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है। तो 90, 100, 120 और 80, तो इसमें सही ऑप्शन है 90 किलोमीटर तक जलवाष्प और CO2 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें यह ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्न में से सौर विकिरण के लिए पारदर्शी गैस कौन सी है। सूर्य की किरणों को आने देती है और पार्थिव किरणों को जाने नहीं देती है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, तो ये सभी, तो सी ऑप्शन कौन सा है, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी महत्वपूर्ण गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। और भूमंडलीय ऊष्मन, जिसके कारण क्या होता है, भूमंडलीय ऊष्मन या तापन भी कहते हैं इसको, ऊष्मन या तापन देखने को मिलता है। तो ये सबसे अधिक उत्तरदायी है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है ना। सबसे अधिक उत्तरदायी यदि गैस है तो कौन सी है, CO2। यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी, सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो CO2। ओजोन की सांद्रता धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है। तो भैया 10 से 50, 0 से 50, 20 से 50, ये सभी गलत। तो इसमें सही ऑप्शन है भैया 10 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन की सांद्रता पाई जाती है। सर्वाधिक पूछ ले, सर्वाधिक ओजोन जो है गैस है O3, ओजोन गैस है वो धरातल से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 35 किलोमीटर पर सर्वाधिक मिलती है, ठीक है ना। NCERT इसको 10 से 50 मानती है और कई बुक्स में जो सर्वाधिक सांद्रता है, कई बुक्स में वो 15 से लेकर के 35 किलोमीटर, ठीक है ना। तो सबसे अधिक सांद्रता 35 किलोमीटर पर है। कई बुक्स में है 15 से 35 किलोमीटर सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। तीनों ऑप्शन यदि आते हैं, ठीक है ना। ओजोन की सांद्रता धरातल से कितनी ऊंचाई पर है, तो NCERT के अकॉर्डिंग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ओजोन की सांद्रता है।
लेकिन सर्वाधिक पूछ ले तो 35 किलोमीटर तक है। एक ऑप्शन है जो 35 सही करना है। यदि 15 से 35 आ जाए सर्वाधिक सांद्रता में कहाँ से कहाँ तक, तब आपको 15 से 35 सही करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कंबल का कार्य करती है, यानी अर्थात कंबल का काम का मतलब न गर्म होने देती है पृथ्वी को, न तो गर्म होने देती है और न ठंडा। तो ऐसा काम कौन करती है? ऑक्सीजन, CO2, जलवाष्प, ओजोन। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? जलवाष्प। जलवाष्प क्या करती है? पृथ्वी पर कंबल का काम करती है, यानी अधिक तापमान को अवशिष्ट कर लेती है, ठीक है ना, और अधिक ज़्यादा पृथ्वी ठंडी होती है तो जो है उसको ठंडा होने से भी बचाती है, जलवाष्प। अगला प्रश्न है कि जलवाष्प हवा के आयतन का कितने प्रतिशत भाग होती है? तो हवा के कुल आयतन का जलवाष्प कितना % भाग होती है? 1 से 4, 0 से 4, 1 से 5, 0 से 5। सही ऑप्शन क्या है? NCERT अकॉर्डिंग 1 से 4, ठीक है ना, NCERT अकॉर्डिंग 1 से 4% तक जलवाष्प मात्रा होती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जलवाष्प यदि देखी गई तो वो 4 है, सबसे कम है तो वो 1% है। औसत पूछ लेना, औसत जलवाष्प की मात्रा पृथ्वी पर, औसत जलवाष्प ये पूछ लेना तो भैया 2% करनी है। कितनी करनी है? 2%। यदि औसत जलवाष्प की मात्रा पूछ ले तब 2% उत्तर सही करना है ना। कितना प्रतिशत? तो 1 से 4 करना है। धूल कणों में शामिल है, धूल कणों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? समुद्री नमक और धुएं के कण, दोनों सही है। राख के कण सही है। परागकण, जब परागकण जानते हो, जब पौधों में नई कोंपल आती है ना तो उसके कारण कई तरह के कण वायुमंडल में उसके द्वारा छोड़े जाते हैं। धूल के कण, उल्का कण, ये सभी, तो सभी ऑप्शन सही है। ये सारे धूल कणों में ही शामिल है, ठीक है ना, सभी ऑप्शन सही है इसमें। धूल कणों का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, कहाँ मिलता है? सबसे अधिक धूल कण कहाँ मिलते हैं? उपोष्ण कटिबंधों पर, शीतोष्ण कटिबंधों में, ये दोनों, ये सभी, तो भैया दोनों सही है। पहला सही, दूसरा सही है, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? दोनों सही, ठीक है ना। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलती है, आंधियाँ चलती है, ठीक है ना, वर्षा थोड़ी कम होती है तो आसमान में धूल ज़्यादा उड़ती है। और शीतोष्ण कटिबंध में भी यही हालत, आसमान साफ रहता है, हवाएं चलती है, इसके कारण धूल का कण अधिक पाए जाते हैं। आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में काम करते हैं, धूल, नमक, ये दोनों, तो बिल्कुल धूल और नमक के जो कण होते हैं वायुमंडल में वो आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में काम करते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आर्द्रता ग्राही केंद्र का मतलब इन धूल धुएं कणों के साथ में नमी इकट्ठा होती है और नमी इकट्ठा होकर के क्या होता है? संघनन होता है, और संघनन से क्या बनता है? बादल बनता है, ठीक है ना, और बादल से क्या होती है? वर्षा होती है। तो इस प्रकार से ये धूल धुएं कण यदि वायुमंडल नहीं होते तो इस जलवाष्प को इकट्ठा होने के लिए केंद्रक नहीं मिलते, तो ये केंद्र के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, धरातल के सबसे निचले मंडल का नाम है? क्षोभ, समताप, ओजोन, सभी। सभी तो नहीं हो सकता, इसका मतलब कौन सा है सबसे नीचे की परत? क्षोभ मंडल, यानी ये धरातल है, ठीक है ना। धरातल से सबसे नीचे की जो परत है इसका नाम क्या है? क्षोभ। अन्य नाम क्या क्या है इसके? अन्य नाम परिवर्तन मंडल, इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है ना। अन्य क्या नाम है? संवहनीय मंडल, संवहनीय मंडल, परिवर्तन मंडल भी इसको कहते हैं, है ना, क्षोभ मंडल भी कहते हैं और संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। अन्य क्या नाम है? विक्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। तो विक्षोभ मंडल, संवहनीय मंडल, क्षोभ मंडल, परिवर्तन, 4 नाम हो गए ना इसका, ये चारों किसी के नाम है? क्षोभ मंडल के नाम है। अब ये जो क्षोभ मंडल है वो धरातल से, ये तो हो गया इस साइड में, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश मान ले, इसको ध्रुव मान लेना अपन, तो इधर तो है ये 8 किलोमीटर ऊंचाई तक, और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में तो 18 किलोमीटर की धरातल से ऊंचाई तक क्षोभ मंडल की परत मानी जा रही, और यहाँ मानी गई है 8 किलोमीटर। और यदि औसत पूछ ले, कितनी औसत पूछ ले, तो भैया 13 किलोमीटर, कितनी है? 13 किलोमीटर। औसत क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछ ले तो कितनी बतानी है आपको? 13 किलोमीटर, समझ गए। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल या क्षोभ परत की ऊंचाई ध्रुव और भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, तो मैंने बता दिया 8 और 18, ठीक है ना। इसकी चर्चा अपन ने कर ली। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तभी अपन ने बात की है, कितनी है, 13 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है, क्षोभ, समताप, ओजोन, तो ये सभी। तो भैया जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है मानव के लिए क्षोभ मंडल है, क्योंकि इसमें सारे परिवर्तन होते हैं, सारे परिवर्तन होते हैं। ओजोन कोई मंडल नहीं है, ओजोन परत नहीं, ये सिर्फ गैस है, तो ये तो वैसे घट गया। समताप में कोई हमारा विशेष योगदान नहीं है हमारे लिए, है ना, तो ये सभी नहीं हो सकता क्षोभ मंडल से ही इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बादल बनना, संघनन, आंधी, वर्षा, तूफान, ये सारे परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मंडल के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए अपन। अगला प्रश्न है समताप मंडल की खोज किसने की थी, तो टिजरेंस डिबोर्ट ने, मोकहाउस ने, ये दोनों ने। तो इसमें सही आंसर है टिजरेंस डिबोर्ट ने। सबसे पहले समताप मंडल जो है उसकी खोज इसने की थी। ओजोन गैस का पता भी इसी ने लगाया था, O3 का पता भी इसी ने लगाया था। अगला प्रश्न, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है कौन सी गैस, ओजोन, आयन, बाह्य क्षोभ, तो सही आंसर क्या है, ओजोन। O3 सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट बोलते हैं जिसको, अल्ट्रावायलेट, है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आती है ना, उसी से हमारी रक्षा करती है। और इनसे नुकसान क्या हुई, अल्ट्रावायलेट से अपने को क्या क्या नुकसान है, इसमें त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती है, त्वचा रोग होते हैं, और आँख संबंधी रोग होते हैं, ठीक है ना, आँख संबंधी रोग हो जाते हैं। ये दो तरह की समस्याएं बहुत भयंकर होती है, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी रक्षा कौन सी परत करती है, ओजोन परत करती है। ओजोन नहीं होती तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधी हमारे धरातल पे पहुंचती तो हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, ये सभी। तो भैया ओजोन क्षरण के लिए तीनों गैस उत्तरदायी है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, तो ये सभी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, जो क्लोरीन, फ्लोरीन, CFCS जो गैस है, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, ये क्या करती है, ओजोन गैस को है वो तोड़ देती है, तोड़ती है, ठीक है ना, किसमें, O+O+O में, ओजोन के 3 अणुओं में तोड़ देती है। इसके कारण इसका क्षरण हो जाता है, जिसको ओजोन होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ओजोन होल। जिसको तोड़ती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओजोन होल। सबसे बड़ा होल आप तक कहाँ देखा गया था ओजोन होल, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में, ठीक है ना। तो अंटार्कटिका में सबसे बड़ा होल आज तक देखा गया है, दक्षिण ध्रुव पर यहाँ देखा गया। यह प्रश्न आया भी था पहले। अगला प्रश्न, मध्य मंडल की ऊंचाई पाई जाती है 50 से 100, 50 से 80, 100 से 200, या ये सभी ऑप्शन सही, तो सभी तो हो नहीं सकते, तो ये प्रश्न तो ऑलरेडी गलत हो गया। इसका मतलब 100 से 200, 50 से 80, 80 से 50 से 100, तो सही ऑप्शन इसमें क्या है, 50 से 80 किलोमीटर, ये सही। देखो यह 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर देखें अपन, तो यह गया सबसे पहले परत क्षोभ मंडल, ठीक है ना। उसके बाद में 50 किलोमीटर समताप मंडल, ठीक है, और ये क्षोभ आ गई। उसके बाद में 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक ये मध्य मंडल है, ठीक है। फिर 80 से 400 ये आयन मंडल, कहीं 480 भी आता है भैया, तो 400 से, तो भी यदि 400 ऑप्शन ना करके 400 से आ जाए तो उसको सही मानना है, ठीक है ना। और 400 से ऊपर बहिर्मंडल, ये परतें पाई जाती है, ठीक है ना। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। 20वां प्रश्न, आयन मंडल की ऊंचाई पाई जाती है, तो आयन मंडल अभी बता दिया आपने, चर्चा कर ली, 80 से 400, और कहीं 480 आ जाए, 400 ऑप्शन नहीं हो, है ना, 400 ऑप्शन नहीं हो और 480 ऑप्शन आ जाए तो इसको सही मानना भैया, ठीक है। निम्न में से सही कथन है, द्विपरत। अब आयन जो मंडल है ना अपना, आयन मंडल, आयन मंडल में का उपविभाजन, आयन परत का उपविभाजन किया गया है। इसमें ये आयन है, तो आयन में सबसे नीचे परत डी होती है, उसके ऊपर DE होती है, ठीक है, और उसके ऊपर F होती है, 3 भाग इसमें बांटे गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे डी परत रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, कौन सी का, दीर्घ तरंगों का, तो बिल्कुल सही है, यह दीर्घ तरंगों का परावर्तन करती है, ठीक है। ई परत मध्यम का करती है, ये भी सही है, तो ये भी सही, ये भी सही, और F लघु तरंगों का परावर्तन करती है, ये भी सही है।
इसका मतलब सभी ऑप्शन सही है। एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि आयन मंडल नहीं होता ना तो अपने पास में रेडियो तरंगे नहीं आती। रेडियो तरंगे वापिस धरातल पर नहीं आती। हमारे रेडियो जो बोलते हैं चुंबकीय तरंगों को जो प्राप्त करके अपने को सूचनाएं देते हैं ना, तो वो तरंगे यहाँ नहीं पहुँचती और वो अनंत दूरी में आसमान में विचलित हो जाती। तो शायद हमारे पास ये सिस्टम नहीं चल पाता। तो आयन जो रेडियो आयन है, आयन मंडल में जो रेडियो आयन जो तरंगे हैं वो वापिस घूम कर आती है, तो उसका कारण आयन मंडल ही है। ठीक है, अगला प्रश्न। रासायनिक दृष्टि से वायुमंडल को बांटा गया कितने भागों में? तो भैया 2 भाग है इसके, सममंडल विषममंडल। तो दोनों ऑप्शन सही है। रासायनिक दृष्टि से पहला जो मंडल था अपने क्षोभ समताप, वो तो ताप मंडल थे। क्या थे वो? ताप मंडल थे ना। तो उसमें तो 5 भाग कर रखे अपन ने, क्षोभ है, समताप है, मध्य है, आयन है, बहिर है, 5 कर रखे ना। और इसमें 2 भाग है, सम और विषम। सम में तो क्या क्या आता है? सम में 3 आगे पहले वाले 3, क्षोभ, समताप और मध्य। ठीक है ना, ये तो 3 आ गए सम में। और विषम में क्या रह गए? आयन और बहिर्मंडल। ये 2 रह गए इसकी इसमें विषम में, और ये 3 रह गए किसमें? सम में। 23वां प्रश्न, सममंडल में शामिल है। तो सममंडल में कौन कौन से आ गए? अभी बात चर्चा कर ली, क्षोभ, समताप और मध्य, तीनों शामिल है। ठीक है ना, तो सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, वायुमंडल के संगठन में प्रमुख गैसों का सही क्रम है। तो वायुमंडल के संगठन में 8 प्रमुख गैस तो पाई जाती है। 8 तो प्रमुख गैसेज है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है ना, इसके अलावा जो अपने मुख्य गैसों में जो है वो नियोन, जेनोन, क्रिप्टोन है ना, ये अन्य गैसें, हीलियम, हाइड्रोजन, ये 8-9 गैसें प्रमुख रूप से वायुमंडल के संगठन में प्रमुखता से पाई जाती है। ठीक है, तो इन गैसों में सबसे अधिक मात्रा में जो गैसें पाई जाती है वो सबसे अधिक ऑक्सीजन, सही क्रम में। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना, और ऑर्गन, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्रम है। तो इसमें दे रखा है दूसरे में ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में अपने को पता है, और नाइट्रोजन, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सबसे अंत में दी नाइट्रोजन, ये तो गलत हो गया। तीसरे में ऑक्सीजन सबसे पहले है, और तो सबसे अधिक नाइट्रोजन, तो सबसे पहले नाइट्रोजन नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सभी सही, ये अपने आप ही गलत हो गया। तो बचा कौन सा? ये बच गया, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे अधिक है, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में CO2, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्रम पाया जाता है। निम्न में से सही कथन है। तो नाइट्रोजन 78.8% पाई जाती है, ऑक्सीजन 20.2% या 2। ठीक है, पाई जाती है। और उसके बाद में CO2 0.009% पाई जाती है। उसके बाद में ये सभी, तो ये सभी कथन सही है इसका। ठीक है, तो ये कुल 25 प्रश्न इस पाठ से बनते हैं जो आप तक पहुंचा दिए गए हैं। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप देखें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ताकि हमारे मिशन का फ़ायदा प्रत्येक बच्चे तक पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को। अब तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भी आपके लिए नए नए प्रकार की वीडियोज़ है वो इसी प्रकार से लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मिशन ज्योग्राफी से जुड़ने के लिए।